साथियों, ब्रेनियन ब्राइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में 100% उम्मीद है कि आएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखा है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्ष आपको दे रखा है। जैसे आप मान लीजिए हम एक त्रिभुज बना दें, एक छोटा सा यहाँ पे त्रिभुज बना के दिखा दें, तो इसके कितने शीर्ष हैं? 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। ये 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं। उन तीनों शीर्ष का यहाँ पे बिंदु दे रखा है। उस बिंदु की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब परीक्षा में लगभग ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, या ये क्वेश्चन पूछेगा या इससे अलग टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, बस थोड़ा सा अंतर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। 3 बिंदु दे रखा है, तो तीनों बिंदु को आप पहले नोट करिए। पहला बिंदु हमारा क्या दे रखा है? 2,3। दूसरा बिंदु आपका दिया है -1,0। तीसरा बिंदु आपका दिया है 2,-4। ठीक है, 3 बिंदु दिया है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं x1 पहला हमारा होगा x1 की वैल्यू 2 हो गया। दूसरा का क्या होता है? y1 होता है। y1 की वैल्यू क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। x2 की वैल्यू कितना दे रखा है? -1। y2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 0। x3 की वैल्यू कितना दे रखा है? 2। और y3 की वैल्यू कितना दे रखा है? -4। हाँ, तो दोस्तों ये रहा आपको, ये जो चीज़ आपको दे रखी है, जिसमें पहले ब्रैकेट में जो होगा x1 y1 होगा, दूसरे ब्रैकेट में x2 y2, तीसरे ब्रैकेट में x3 y3 होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको याद करने में कठिनाई होती है तो सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखें और याद हो जाएगा। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। चलिए मैं बताता हूँ ये कैसे फार्मूला। देखिए आपको x1 x2 x3 सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए इसको। x1 होगा जब 1 वाला आएगा तो अंदर ब्रैकेट में तो हमारा y आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो बाहर अगर आपको 1 मिल रहा है तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 और 3, यानी 1 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। अगर 2 आएगा तो फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 3 आएगा तो फिर क्या आएगा? 1 आएगा और 2 आएगा। यदि आपको 3 नंबर याद रखने हैं, फार्मूला खूब आसानी से। x1 1 के बाद क्या लिखोगे आप? 2, और 2 के बाद क्या लिखोगे? 3। अगर यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 के आगे क्या मिलेगा? 3, और 3 समाप्त है तो 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 1। फिर अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 2। ये आपका याद करने का ट्रिक है और तरीका है। चलिए अब इस जो फार्मूला है इस पर आप वैल्यू रखिए। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है? 2। y2 की वैल्यू क्या दे रखा है? y2 की वैल्यू 0 है, -y3 की वैल्यू क्या है? -4 है। तो -4 इसके अंदर हम ब्रैकेट करके लिख लेते हैं। ये मझला ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बना रहे हैं इसलिए। चलिए प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया है? -1, तो -1 रख लेते हैं। फिर y3 की वैल्यू कितनी है? -4। माइनस y1 का वैल्यू कितना दे रखा है? y1 का वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लिख दिया हमने। चलिए ब्रैकेट प्लस हो गया, x3 आ गया। x3 की वैल्यू क्या दे रखा है? प्लस का 2 रख दिया। y1 की वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। फिर y2 की वैल्यू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, तो यानी 3 माइनस क्या लिख लें? 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है? 1/2 सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को आप सॉल्व करते चले जाओ। 2 हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, 0 है, यहाँ पे मजला ही लगा लो आप। 0 है, 0 लिख लिया। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, चलिए प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7। ठीक है, प्लस 2, 3 से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? 3 लिख दिया मैंने। यहाँ ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं बीच में, तो कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, चलिए 1/2 2 मल्टीप्लाई 0 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? 4। माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस का हो जाएगा। 1 7 जा, या 7 1 जा 7 हो जाएगा, प्लस का 2 3 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 4 दूना 8 प्लस 7 और 6 13। चलिए अब जोड़ दीजिए। 1/2 13 और 8 कितना होता है बच्चों? 8 8 3 11, 11 का 1 और 1 1 2 21, यानी कितना बच रहा है? 21 से कम 21, 21/2। या इसको आप क्या लिख सकते हो? डिवाइड करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको? 11.5 वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के बेस पे एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप खुद प्रैक्टिस करें और देखिए क्या उसका आंसर आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, आप उसको लिख लीजिएगा, तैयार करके आइएगा, या फिर बुक में आप 7.3 में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहां से आप क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी बेस पे अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी बेस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि संरेख अगर कह देता है कि तीनों बिंदु संरेख है तो बताइए कोई आपको वैल्यू दे देगा, एक्स दे देगा या वाई दे देगा या के दे देगा कि के की वैल्यू क्या होगी। जैसे दे रखा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेख है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेख है। यदि त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष होगा तो तीनों बिंदु क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख हो, संरेख। चलिए मैं पहला क्वेश्चन इसका एक करा के दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि 7, -2 बिंदु दिया है आपको कि 7, -2। फिर दूसरा दे रखा है बिंदु 5, -1। तीसरा बिंदु आपको दे रखा है 3, -3, -के। हाँ तो बच्चों एक चीज आप सुन लो कि अगर तीनों बिंदु संरेख होता है तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे तीनों बिंदु स्थित। अब मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन पे ही तीनों शीर्ष स्थित हो जाए, यहाँ पे तो बताइए कुछ कोई जगह कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए उसका क्षेत्रफल की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उसी फार्मूले पे सेम ये भी है, हम लेके चलते हैं। इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उम्मीद रहता है कि हर साल लगभग पूछा जाता है और इस साल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोल्यूशन देखिए, सब वही पीछे वाला काम करेंगे। x1 की वैल्यू क्या दे रखा है 7, y1 की वैल्यू क्या दे रखा है -2, x2 की वैल्यू कितना दे रखा है 5, y2 की वैल्यू कितना दे रखा है -1, x3 की वैल्यू दे रखा है 3, y3 की वैल्यू क्या दे रखा है -k। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला था 1/2 क्या था, x1 1 आ गया तो इसमें y देखिए y लिख दे रहा हूँ, y - y लिख दे रहा हूँ। 1 आया है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x2 आ गया, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं y - y। अब देखिए 2 आया, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है लास्ट 1 आ गया ना। चलिए प्लस x3 आ गया, अब 3 आ गया, वहाँ y - y लिख लीजिए। देखिए 3 है तो 3 हमारा लास्ट नंबर था, तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो 1 होगा और क्या आ जाएगा 2। ये आपका फार्मूला हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समय क्या हो जाएगा 0। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस समय 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये 2 को उधर भेज देंगे, आप 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी मैं भेज दे रहा हूँ उधर। x1 की वैल्यू क्या दे रखा है 7, चलिए y2 की वैल्यू क्या दे रखा है -1, y3 का वैल्यू क्या दे रखा है माइनस का k हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मझला कोष्ठक बना दे देते हैं। प्लस x2 की वैल्यू कितना दे रखा है 5 लिख दिया मैंने। चलिए y3 का वैल्यू क्या दे रखा है -k। चलिए आगे माइनस y1 की वैल्यू क्या दे रखा है -2, तो -2 हमने लिख दिया। इसको भी मझला कोष्ठक बना देते हैं। चलिए प्लस x3 की वैल्यू कितना दे रखा है 3, y1 की वैल्यू क्या दे रखा है y1 -2 दे रखा है, y2 की वैल्यू क्या दे रखा है -1 दे रखा है। y2 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 बराबर 0। देखिए इस 2 को डिवाइड में है तो क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं सॉल्व इसको। 7 -1 माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का k हो जाएगा। चलिए प्लस 5 माइनस के माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस 3 -2 माइनस क्या होगा प्लस का 1 बराबर 2 का 0 मल्टीप्लाई करा देंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मल्टीप्लाई कराइए यहाँ पे, क्योंकि के है के दिया तो हमें मल्टीप्लाई करेगा। 7 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -7 होगा, फिर इसके साथ करेंगे तो प्लस का 7 के हो जाएगा। प्लस 5 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, देखिए प्लस इसलिए नहीं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आएगा, माइनस का 5 के हो जाएगा। फिर प्लस 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस होगा, तो ज़्यादा ही है इसलिए कितना बच जाएगा -1 हमने लिख लिया, बराबर क्या बच जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। चलिए -7 यहाँ पे देखिए -7 लिख ले। 7 के में से 5 के आप घटा दें कितना बच जाएगा, प्लस का 2 के बच जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस का 10
मल्टीप्लाई करेंगे 3 का -1 के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। अब चलिए आगे करते हैं, -7 और -3 -10 हो जाएगा और ये प्लस का 10 है तो -10 और प्लस का 2k और ये प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी ये क्या है कि यहाँ पे देखिए ये भी माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो -7 और -3 कितना हो जाएगा -10 और 2k हमने लिख दिया, फिर 10 बचा 10। अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2k बराबर क्या बच जाएगा 0। तो k की वैल्यू भी क्या आएगी 0/2 यानी k बराबर भी क्या आ जाएगा 0। इस तरह से हम k का वैल्यू क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, k का वैल्यू या k का जो भी पॉइंट था वो हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% है कि देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।